कटिहार में सुपर पावर ग्रिड निर्माण के प्रस्तावित स्थान को लेकर कोहराम मचा हुआ है। कोढ़ा विधानसभा में सुपर पावर ग्रिड बनाना है और इसके लिए 150 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। इस सुपर पावर ग्रिड बनने से इलाके में 24 घंटे बिजली का इंतजाम रहेगा। साथ ही पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक बिजली पहुंचाकर सरकार को अच्छा राजस्व भी आएगा। लेकिन नक्शे के मुताबिक 150 एकड़ की जो जमीन प्रस्तावित की गई है, उस जमीन के अधिग्रहण का जमीन के मालिक विरोध कर रहे हैं। दिघरी गांव के 100 से ज्यादा किसान परिवार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पास में ही बिहार सरकार की 40 एकड़ जमीन है, इसमें भी सुपर पावर ग्रिड बनाई जा सकती है। रंजन झा नाम के किसान ने बताया कि अगर ये जमीन उनसे ली जाती है तो वो लोग बर्बाद हो जाएंगे। गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर अपनी मांग रखी है। हम लोग परेशान है कि यहाँ सुपर पावर ग्रिड जो है बनने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है कि कोढ़ा में बनने जा रहा है। इससे डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन जिस भूमि का इसमें चयन किया गया है वो कटिहार से मात्र 8 किलोमीटर है और जिसमें कि 150 एकड़ ज़मीन जो है 765 केवी के लिए जो है सिलेक्टेड किया गया है। इसमें हम लोग 100 परिवार किसान जो है जीते हैं। जीने का और कोई साधन नहीं है, इसी पर आश्रित हैं और पूरा 3 फसला खेत है। इस अगर सरकार को लेना ही है नेशनल हाईवे के बगल में तो जस्ट हम लोग से पूरब जो है एग्रीकल्चर विभाग की ज़मीन है, बिहार सरकार की भी उसमें ज़मीन है, तब कुछ किसान की ज़मीन जाती है। शायद उसमें किसान को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और सरकार चाहे तो विकास का भी काम हो और नुकसान भी बहुत कम से कम होगा किसान का। कहाँ जा रहा है बिजली यहाँ से? क्या यहाँ जो 765 केवी का जो है सुपर ग्रिड जो बन रहा है, यहाँ से भूटान, नेपाल, बांग्लादेश सब जगह इंटरनेशनल पावर साइड मतलब सप्लाई होगा यहाँ से जो है। कौन बताया आप लोग का जमीन लिया जाएगा? कौन? एक सीओ साहब एक दिन आए थे, उन्होंने कहा कि 3 कोढ़ा में अभी 3 जमीन जो है चिन्हित किया गया है। दिघरी उसमें 2 प्लॉट लिया गया है, एक उत्तरी सिमरिया, एक दिघरी, तीसरा भटवारा चरखी मौजा में है। उसको आप लोग कहाँ गए इसके? हम लोग उसके बाद जो है जैसे ही बात हम लोग को पता चला, एक नक्शा खका रफ खींच के दिया गया है कि कितना ज़मीन जाएगा। हम लोग सबसे पहले सब आदमी हम लोग बैठे विचार किए, कहा कि नहीं, निश्चित रूप से हम लोग मर जाएंगे, कोई उपाय नहीं है। पैसे से हम लोग इस उम्र में कहाँ क्या करेंगे, बिजनेसमैन नहीं है जो कहीं बिजनेस में लगा देंगे, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और हमारा पूरा परिवार जो है 3 पीढ़ी से 4 पीढ़ी से जो इस पर खाते पीते आ रहे हैं, ये हम लोग जो है सो अशांत हो जाएंगे। वहीं मोहम्मद हुसैन नाम के बुजुर्ग किसान ने बताया कि सरकार कोढ़ा में सुपर पावर ग्रिड बना रही है, लेकिन इस उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण न करे। हुसैन ने बताया कि 100 से अधिक किसानों का परिवार इसी जमीन पर खेती कर अपना भरण पोषण करता है और इसीलिए उन लोगों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हुसैन ने बताया कि बिहार सरकार के पास में ही 40 एकड़ जमीन वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों की खेतीहर जमीन को छोड़कर सरकारी जमीन पर पावर ग्रिड बनाया जाए। मकई, गेहूँ, धान, मिर्च, केला खेती होती है, आलू खेती होती है। क्या परेशानी अब क्या है? क्या परेशानी इस माने में है कि हम लोगों के पास कोई दूसरा सहारा नहीं है जीवन बसर करने के लिए। बस हम लोग को जो ज़मीन है इसी में हम लोग भरोसा करते हैं, इसी में हम लोग को इसको खटते हैं, रुई करते हैं और हम लोग अगले पीढ़ी के लिए भी सोचते हैं कि अगले जब ज़मीन ख़त्म हो जाएगा तो फिर खाएंगे क्या लोग। कितना किसान जुड़े हुए हैं 150 एकड़ में? इसमें लगभग 100 किसान जुड़े हुए हैं। क्या सुने क्या है, क्या बनने जा रहे हैं? पावर ब्रिगेड बन रहा है। अच्छा, तो अब आप लोग चाहते क्या है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार बनाए, कोढ़ा में कहीं बनाए, लेकिन ये ज़मीन जो है इतनी कीमती ज़मीन और ये ज़मीन हट जाएगा तो फिर हम लोग को दूसरा कोई सहारा नहीं मिलेगा। कहीं बने, इससे अच्छी बात है, विकास का काम हो। जैसे इधर बताए आगे एक 40 एकड़ की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है जिसका कृषि विभाग का, तो उसको लेने से कोई खर्च नहीं है, उसमें और कुछ ज़मीन इधर उधर से मिल जाएगा वहाँ, और दूसरा पंचायत है और जा सकता है। कोढ़ा में कहीं बन जाए ठीक है और देश विकास का काम हो, लेकिन इस जगह को खास ज़मीन है, इस ज़मीन में सब गरीब तबका के ज़्यादा आदमी है और ज़मीन चला जाने से फिर पैसा कोई काम नहीं देगा। बिहार सरकार और प्रशासनिक अमले को सरकार के खाली जमीन पर पावर ग्रिड बनाना चाहिए। इसमें जरूरत के मुताबिक किसानों की भी जमीन ली जा सकती है, लेकिन इसमें किसानों की कम ही जमीन पावर ग्रिड में जाएगी।
सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए, इससे विकास का रास्ता भी निकल जाएगा और किसानों की उपजाऊ जमीन भी बच जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।